बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये दो शेर मेरे सामने आए और मेरा दिल चाहा कि अपने भाइयों तक, पूरी कौम तक इसका मानी और मफ़हूम पहुँचाऊँ, क्योंकि ये दोनों इशार ना सिर्फ आजकल के हालात के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर फिट आ रहे हैं, बल्कि मेरे अपने हालात के ऊपर भी काफ़ी हद तक ये यानी असर रखते हैं। पहला शेर ये है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गुज़श्ता 38 साल से जिस जमात के साथ मुंसलिक हूँ वो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तौहीद की दावत उठाई है, ये दावत मेरे दिल के अंदर उतर गई, रगो जान में, खून में उतर गई, रगों और पट्ठों में उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़बरदस्त दावत उन्होंने उठाई है तौहीद की, और मुसलमानों को एहसास दिलाया है कि तुम्हारी मौजूदा पस्ती, ज़िल्लत और ख्वारी का सिर्फ एक वजह है कि तुम्हारे अकीदे के अंदर, मुसलमानों की अजीम अक्सरियत के अकीदे के अंदर शिरक आ चुका है। ये उसी तरह शिरक आ गया है जिस तरह पहली कौमों के अंदर आया था, और जब तक इस मर्ज का इलाज ना किया जाए, कोई आपकी तदबीर, कोई आपकी तकरीर, कोई आपकी शमशीर कम नहीं आ सकती है। तो ये मामला है। और अब आगे आके 2017 के अंदर इस जमात के अंदर भी मोहम्मद हनीफ ने बुत परस्ती गोया इसकी सफ़ों के अंदर सजदा ताज़ीमी का शिरक लेके आ गए, और मैं इस रास्ते में खड़ा हो गया। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात में या उसके सफ़ात में या उसके हुकूक में, उसके इख्तियारात में किसी को शरीक किया जाए। शिरक अल्लाह को गाली है, और इसकी तशरीह करके गए थे डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कि ये सजदा शुक्र था जो सूरह यूसुफ में 100 नंबर आयत में आया है। पूरे ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया था शुक्र का, ये सजदा ताज़ीमी नहीं था किसी और को, मसजूद अल्लाह था। तो ये इस वजह से जब इनकी निशानदेही की गई तो उसके बाद भागी और इंतशारी कहकर उसी तरह जमात से यानी फ़ारिग कर दिया गया, जिस तरीके से डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को जमात इस्लामी से फ़ारिग किया गया था। जब उन्होंने जमात इस्लामी के बुतों की निशानदेही की थी, मौदूदी साहब जब जमहूरियत की तरफ गए थे, इस बुत की तरफ, तो बताया गया कि किस अंदाज से आपने तौहीद की शुरू में दावत दी इनकलाबी अंदाज में, और अब फिर जमहूरियत जैसे मुशरकाना शिरक के अंदर कूद पड़े हो, हम आपका कभी साथ नहीं देंगे। फिर दूसरे उनके शिरक भी जो रसालो मसाइल हिस्सा सोम के अंदर आए उसकी भी निशानदेही की गई। तो इस तरह एक अकीदे की जंग छिड़ गई। लेकिन हमें तो हुक्म है ला इलाहा इल्लल्लाह का, जो मर्जी कर लो, तौहीद की दावत पेश की जाएगी। एक आवाज़ भी हम आवाज़ ना हो, एक हाथ भी इसकी हमायत में ना उठे, यही दावत इसी अंदाज से, इसी शान से आगे जाएगी। ताना देते हैं कि इतना अरसा हो गया है, आप अभी तक अकेले हैं और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, कोई जत्थे आपके साथ नहीं आ गए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दावत और आपका तरीका सही नहीं है। तो कोई कुरान की हवा लगी है, कुरान की कोई ईमान की हवा लगी है, कुरान पढ़ा है कभी गौर से? पूरे कुरान की दावत यही है, तौहीद की दावत है। और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात किस शान के साथ बयान किए। अकेले थे, तौहीद की दावत लेकर उठे हैं, अपने माहौल के अंदर, अपने घर से पूरे माशरे को, बादशाह वक्त को, फ़िरौनों को, उस दौर के नमरूदों को कड़ाके की दावत दी है, आंखों में आंखें डाल के दावत दी है, और पूरी ज़िंदगी इसी एक नुक्ते के गिर्द उनकी घूमी है। और कभी तादाद की उन्होंने परवाह नहीं की है कि कितने जत्थे मेरे साथ आएंगे। अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के इस तरह शिरक के ऊपर कला कमा किया उन्होंने, और उनके सारे दाताओं, दस्तगीरों, मुश्किल कशोर, हाजत रवाओं, उनके बाबाओं क्या तिया पांचा कर दिया उस दौर के शिरक का कला कमा कर दिया। उस अल्लाह के बंदे ने अकेले रहे। तो इसलिए ये दूसरा शेर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। ये दौर, आज का दौर भी किसी इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा, पूरा जहान सनम कदा बन गया है। बुत परस्ती, हर तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, सलीब की बंदगी हो रही है, कब्रों और मकबरों की बंदगी हो रही है, जमहूरियत के शिरक की बंदगी हो रही है, पीरों की बंदगी हो रही है, घोड़े की बंदगी हो रही है, गाय की बंदगी हो रही है। हर तरफ पूरी ज़मीन जो है बुत कदा बना दिया इन जालिमों ने, इंसानों ने, नमक हराम गद्दारों ने। अल्लाह ने इनको पैदा किया था अपने मालिक और खालिक की बंदगी करने की बजाय इन्होंने कुफ्र शिरक को का रास्ता इख्तियार किया है और इंसानों की बंदगी की है, मखलूक की बंदगी की है इन्होंने। तो आज फिर क्या है, आज फिर उसी कलमे की ज़रूरत है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा नहीं है। अल्लाह ताला इस दावत को उठाने, इसके लिए मेरी तलाश है, दावत है, जहाँ जहाँ अल्लाह की आवाज़ पहुँचती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर, हर जगह, व्हाट्सएप के ऊपर, और ऑन ग्राउंड भी जहाँ किसी से इनफरादी मुलाकात हो या चंद बंदों में या कहीं मजमे से खिताब करना पड़े, बसों में, ट्रेनों में, गलियों में, बाज़ारों में, छतों के ऊपर चढ़ के, हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं अल्लाह की यही तौहीद बयान करता हूँ और करता रहूँगा ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। और इंशाअल्लाह उसी अंदाज से ये दावत उठेगी जब तक इस कौम के, इस मिल्लत के जो मर्द नहीं उठेंगे, उनके गर्मो ख्याल खून के अंदर ये ईमान की लहर नहीं दौड़ेगी और इसको ये अपना ज़िंदगी का नंबर 1 मसला नहीं बनाएंगे, कोई खैर नहीं आ सकती। अल्लाह के बंदो, आज जिन सियासी लोगों के पीछे, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, फजल रहमान हो, खलील रहमान हो, मुनव्वर सुल्तान हो, जो भी हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे ये शिर्क के दाई हैं। और जो हमारी जितनी फ़ौज है, पुलिस है, अदलिया है, सारे इसी शिर्क के रखवाले बने हुए। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मेरा दिल धड़कता है आपके साथ। मुझे अफसोस होता है कि नमाजें भी पढ़ते हो, फिर भी शिर्क की वजह से जहन्नम की ईंधन बन जाओगे। तहज्जुद गुजारियों के बावजूद और वो हज और उम्रे के ऊपर आज देखिए पूरी दुनिया से कितने मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक के नारे लगाते हैं। तो इसका मानी नहीं जानते हैं, खुद कहते हैं ला शरीक, तेरा कोई शरीक नहीं है। और फिर या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, या मुय्यद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती। फिर वहाँ देगें पकाई जा रही हैं, बकरे और छतरे वहाँ चढ़ते हैं। जिस तरह आज कुर्बानी के ऊपर ये कुर्बानियाँ करेंगे और फिर उसी तरह उर्स के ऊपर, मेलों के ऊपर उनकी बकरे, छतरे और मुर्गे और क्या क्या नहीं चढ़ाएंगे। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। अल्लाह के बंदो, जब तक इससे तौबा नहीं करोगे तुम्हारी कोई वक़्त नहीं अल्लाह के नज़दीक। कचरा हो बिल्कुल, जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इल्ला ये कि तौबा करो। जो शिर्क के ऊपर मर गए वो गए, फारग हो गए। चाहे बड़े से बड़े तुम्हारे हों, जितने भी इनकी किताबों की निशानदेही की है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान खालिस किस अव्वल के अंदर और किस दोम के अंदर, इनकी किताबों के हवाले दे के इन सारे सूफियों का, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुय्यद्दीन चिश्ती हूँ, अली जवेरी हूँ, मुजद्दिद अल्फसानी हूँ, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, मौदूदी साहब हों, या ये डॉक्टर इसरार हों, या अहमद रज़ा साहब हूँ, आला हज़रत हूँ, या कायदे उलमाए देवबंद हूँ, इन अहले हदीसों के, सल्फियों के, हम्बलियों के, सब के अकीदे फ़ोटो दिए। अल्लाह के बंदो गौर करो, तहकीक करो और कुरान के साथ इनको मिलाओ। इनका कुफ्र शिर्क बिल्कुल साबित है। अब ये रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे हैं जो मर गए, और जो ज़िंदा हैं अगर ये तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, ना इनको इमाम बनाया जाएगा, ना इनका जनाजा पढ़ा जाएगा, और ना इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। क्योंकि ईमान का मसला है, तौहीद का मसला है, हमारी आखिरत का मसला है। और मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखना वो बेनियाज़ ज़ात है। और अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।